अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है कि एक दिन कुस्तुनतुनिया फ़तह होगा और जो सिपहसालार उसको फ़तह करेगा वो बहुत अजीम होगा और उसकी फ़ौज जो इस जंग में शिरकत करेगी वो भी बहुत अजीम होगी। नाज़रीन, कुस्तुनतुनिया बाज़ंतीनी सल्तनत का दारुल खिलाफा था जिसे फ़तह करना कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि ये अपने वक्त का दुनिया का सबसे ताकतवर और महफूज तरीन शहर था। 8 सदियों में इस शहर पर बहुत से हमले किए गए, लेकिन कोई भी हमला कामयाब ना हो सका। आखिरकार उस्मानी सल्तनत के एक नौजवान बादशाह ने 23 साल की उम्र में कारनामा कर दिखाया। जी हाँ, आज की वीडियो में आप सुनेंगे उस अजीम बादशाह के बारे में जिसने छोटी सी उम्र में दुनिया के महफूज तरीन शहर को फतह करके हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सच किया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह 27 रजब 865 हिजरी या 30 मार्च 1432 को एड्रीन के इलाके में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम सुल्तान मुराद दोइम था, जो कि उस्मानी सल्तनत के 7वें बादशाह थे। सुल्तान मुराद ने अपने बेटे की तालीम और तरबियत पर बहुत तवज्जो दी थी। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की तरबियत अजीम मजहबी रहनुमा मोहम्मद शम्सुद्दीन बिन हमज़ा ने की थी। यही वो उस्ताद थे जिन्होंने बचपन से ही सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के दिल में कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने की ख्वाहिश पैदा की। मोहम्मद फ़ातिह ने बचपन में ही कुरान पाक हिफ्ज़ करने के साथ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मुबारका पढ़ी, इस्लामी क़वानीन का मुतालिया किया और इसके साथ दुनियावी तालीम भी भरपूर हासिल की। बचपन से ही सुल्तान ने जंगी तरबियत लेना शुरू कर दी थी और उनको उस्मानी सल्तनत का सबसे बहादुर और ज़हीन बादशाह माना जाता है। उन्होंने बचपन से ही जंगों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और उनके वालिद सुल्तान मुराद ने उन्हें एक छोटी रियासत का अमीर भी बनाया था ताकि वो अमली तौर पर हुकूमत चलाना सीख सकें। इसके साथ ही सुल्तान की दीनी तालीम भी जारी थी, जो कि सुल्तान के दिल में जिहाद का जज्बा पैदा कर रही थी और अपनी तहजीब और रवायात के बारे में बता रही थी। 1451 में अपने वालिद सुल्तान मुराद के मरने के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने उस्मानी सल्तनत का तख्त संभाला। वो एक मजबूत लीडर के तौर पर सामने आए जो हर वक्त कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने का ही सोचता रहता था। उनको कुस्तुनतुनिया फ़तह करने का इतना शौक़ था कि वो किसी और मौजू पर बात करना पसंद नहीं करते थे और ना ही कोई ऐसा शख्स उनके करीब आ सकता था जो कि कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने के अलावा कोई दूसरी बात करे। इब्तदाई तौर पर सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने यूरोप से कुस्तुनतुनिया को आने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए और जंग के लिए फ़ौज की तैयारी शुरू कर दी। कुस्तुनतुनिया के किले की दीवारें बहुत मजबूत थीं, जिन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल था। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने उस वक्त की सबसे बड़ी तोप बनवाई जिसका वजन 700 टन था और इस तोप के चलने की आवाज़ मीलों दूर तक सुनी जा सकती थी। जब सारी तैयारी मुकम्मल हो गई तो सुल्तान ने अपनी फ़ौज के साथ कुस्तुनतुनिया की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक सुल्तान की फ़ौज में 2,65,000 सिपाही थे, जिनमें पैदल दस्ते और घुड़सवार शामिल थे। सुल्तान की फ़ौज ने कुस्तुनतुनिया पहुंचते ही एक बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने पहले तो बहुत से हमले किए, लेकिन कोई हमला कामयाब ना हुआ। किले के मुहाफ़िज़ों ने कामयाबी के साथ कुस्तुनतुनिया का दिफा किया। अब वक्त गुजरने के साथ सुल्तान और उसकी फ़ौज में बेचैनी फैल रही थी, तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने बिला आखिर एक बड़ा और आखिरी हमला करने का फ़ैसला किया और 29 मई 1453 की रात सुल्तान की फ़ौज ने भरपूर हमला किया, जिसके आगे बाज़ंतीनी फ़ौज न ठहर सकी और बिला आखिर मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह कर लिया। जब सुल्तान की फ़ौज शहर में दाखिल हो गई और पूरा कंट्रोल संभाल लिया तो उस वक्त सुल्तान अपने घोड़े पर सवार शहर में आए और सीधा आया सोफिया के सामने पहुँच गए, जहाँ पर शहर के सारे लोग जमा थे। सुल्तान ने सबसे पहले आया सोफिया में शुक्राने के नफल अदा किए और उसके बाद हुक्म दिया कि आया सोफिया को मस्जिद में बदल दिया जाए। यही वो वक्त था जब सुल्तान को मोहम्मद फ़ातिह का खिताब दिया गया। आया सोफिया मस्जिद की तारीख पर हम एक मुकम्मल वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आया सोफिया को मस्जिद में बदलने के बाद उन्होंने कुस्तुनतुनिया को उस्मानी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना दिया और इस शहर का नाम बदल कर इस्लामबोल रख दिया, जिसका मतलब है इस्लाम का घर। लेकिन वक्त के साथ ये नाम बदल कर आज इस्तांबुल बन गया है। इसके बाद सुल्तान ने शहर के लोगों को अमान दी और बहुत से मुसलमानों को लाकर इस शहर में बसाया। कुस्तुनतुनिया के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने ग्रीस, रोमानिया, बल्कन, बोस्निया और सर्बिया समेत बहुत से दूसरे इलाकों को फ़तह किया। अब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने रोम को फ़तह करने के लिए जंग की तैयारी शुरू कर दी। जब सुल्तान की जंगी तैयारियों की खबर रोम और यूरोप तक पहुँची तो वहाँ के लोग बहुत घबरा गए, क्योंकि वह रोम के तारीखी शहर को मुसलमानों के हाथों में नहीं देना चाहते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 3 मई 1481 को सुल्तान की अचानक तबीयत ख़राब हो गई और कुछ देर बाद उनका इंतकाल हो गया। इस खबर पर यूरोप के लोग इतने खुश हुए कि उन्होंने तकरीबात का एहतमाम किया। अपने दौरे इक़्तिदार में सुल्तान ने उस्मानी सल्तनत की सरहदें बहुत ज़्यादा फैला दी। उन्होंने कुरान और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर नया आइन तरतीब दिया, जो कि 4 सदियों तक चलता रहा। उन्होंने 300 के करीब मस्जिदें और 55 के करीब स्कूल बनवाए। तारीख़ में आज भी उन्हें एक अजीम लीडर के तौर पर जाना जाता है। अल्लाह ताला आज के मुसलमान मुल्कों को भी सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह जैसा अजीम लीडर अता करे, आमीन। तो ये थी नाज़रीन आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।